कहते हैं जिंदगी में दूसरा मौका हर किसी को मिलना चाहिए और ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एक दूसरा मौका मिला है इन 16 टीम्स को, क्योंकि आज के दिन के अंत पे सिर्फ 2 टीम्स होंगी जो यहां से जाएंगी जयपुर उस ग्रैंड फाइनल्स में अपनी हिस्सेदारी दिखाने। दैट मींस दिस इज देयर लास्ट चांस। एंड आज के दिन में बहुत सारे केओस, बहुत सारे डेस्परेशन और प्रेशर को पार करके ही वो 2 टीम्स वहां पे पहुंच पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। मेरा नाम है स्पीरो, आप देख रहे हैं BMPS 2026 लास्ट चांस। जनता तैयार है, टीम्स तैयार हैं। शुरू करते हैं वो पहला सबसे इंपॉर्टेंट मैच रोंडो का, जहां पे आप पूरा टेबल भी पलट सकते हैं, कमबैक की नींव भी रख सकते हैं और लीड भी बना सकते हैं। चलते हैं सीधा रोंडो के वर्चुअल वर्ल्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट टीम इस दिन के लिए बैठे हुए थे। अब आज से डिसाइड होगा कि कौन से वो 2 नाम है जो कि हमारे साथ आगे की ओर जाएंगे और बाकी सारी टीम्स का एलिमिनेशन होने वाला है। रोंडो हमारे आंखों के सामने आ चुका है, पूरी तरीके से सारी टीम्स तैयार रहेंगे। अच्छे तरीके से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा हम बात भी कर रहे थे कि मेजी ओवरऑल स्टैंडिंग में मिस्टीरियस 4 वो अभी 33 पॉइंट के साथ चल रहे हैं। अगर इस मैच में वो चिकन डिनर या उसके आसपास अच्छे फिनिशर निकाल के पहुंचते हैं तो वो काफ़ी आसानी से अपने आप को अभी भी उस टॉप 5 में लेके आ सकते हैं सिर्फ पहले मैच के बाद। पर क्या यहाँ पर 2 जगह ड्रॉप क्लैश होने वाला है? क्या वो टेस्ट ट्रैक का एरिया होगा और साथ ही साथ स्टेडियम का एरिया जहां पर मल्टीपल टीम्स ड्रॉप लेने वाली हैं? लगता तो है, पर AX के डिवोटी वो भी उतर चुके हैं। टेस्ट ट्रैक का वो एरिया होगा जहां पर फाइट लेने के लिए प्लेयर्स तैयार हैं। पर ऐसा लगता है TAG के जो प्लेयर्स हैं वो स्टेडियम की तरफ अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार। मिस्टीरियस 4 गोकू रिकॉल टावर पर जाता हुआ वो खिलाड़ी, आर्यन वो बहुत दूर निकल गए जडीना सिटी। पर वेल्ट के 2 प्लेयर हैं जो रिकॉल टावर पर जा रहे हैं और 2 ही प्लेयर को उन्होंने टेस्ट ट्रैक पर भेजा है ताकि आप फाइट लेने के लिए जाएं। पर टीम एपिक्स गेमिंग वर्सेस टीम तामिलाज, ऑटोबॉट्स और साथ में लास्ट स्टार्डे। शुरुआत हो चुकी है। ऑटोबॉट्स उतनी अच्छी शुरुआत कर नहीं पाए, वहाँ पे एक प्लेयर गिर चुके हैं। अरीब वहीं पे है, लॉबस्टर वहीं पे है। रिवाइवल काफी आसानी से दिया जा सकता है। वाइल्ड फैंग उनके भी प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट किए जा रहे हैं रैपिड कियोस की तरफ से। ड्रैगन वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाए। रिको पॉसिबिलिटी थी कि वहाँ पे वो नॉक निकाल सकते थे, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, उनका भी एलिमिनेशन वहाँ पे होता हुआ। टीम तमिलास TPP लेके बैठे हुए, फुटस्टेप ज़्यादा दिया नहीं जा रहा है। TAG अटैक करने का डिसीजन, हाइड्रो सबसे पहले आगे जाते हुए S12 के साथ वो अटैक करने का डिसीजन, लेकिन जाते के साथ वहाँ पे उन्हें गिरा भी दिया जाएगा। 2 प्लेयर्स TAG के वहाँ पे गिर जाएंगे और अब इकलौते प्लेयर उनकी बीच भी कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं। शुरुआत TAG के लिए भी उतनी अच्छी हुई नहीं है क्योंकि 3 प्लेयर्स बहुत ही जल्दी उस रिकॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं। पर एम गॉड डीपी का बढ़िया यूज किया उन्होंने, अभी भी रुके नहीं है। रैल्फी को उन्होंने जरूर डाउन किया, पर हर्ष उन्होंने एक नॉक निकाला था पर उसका भी फायदा मिला नहीं है। रिवाइवल जस्टी के ऊपर हुआ और जैसे आपने कहा भी कि ज्यादा फायदा नहीं मिला इस रोंडो का। अब 3 के 3 रिकॉल यूज करने पड़ेंगे और कल का जो रोंडो था वहां पर भी TAG ज्यादा पॉइंट्स लेकर नहीं जा पाई थी। एक सिंगल पॉइंट उन्होंने निकाला था अपनी टीम के लिए। पर HB और ट्रू रिपर्स उनकी भी फाइट शुरू हो चुकी है। लॉबस्टर उनका ग्रेनेड था जहां पर एविल डाउन हुए थे और अब लॉबस्टर एक और ग्रेनेड रीपर के करीब, जस्टी उनको भी डैमेज पड़ा है। पर एम गॉड अपनी DP के साथ अभी भी खिलाड़ी तैयार है, पर लॉबस्टर ऐसा लगता है कि वो रिवाइवल के लिए नहीं जाने वाले। अगर उनको रिवाइवल के लिए जाना भी है तो फिर लॉबस्टर को ऊपर आना पड़ेगा। और ऐसा लगता है एम गॉड उन्होंने मार्क किया है कि टावर के साइड पर अगर कोई एक प्लेयर चढ़ जाए तो यहां से और भी ज्यादा फिनिशेस निकाले जा सकते हैं। पर इतने प्लेयर्स और इतनी टीम तो बची ही नहीं है कि आपको टावर पर चढ़ने की जरूरत पड़े। स्मोक करके लॉबस्टर आगे बढ़ना चाह रहे, ग्रेनेड भी वहां पे निकाला गया, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसीजन बनाया और सही वक्त रहते ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, लेकिन एलिमिनेशन हो चुका है। एम गॉड को अब देखिए ऑलरेडी 4 फिनिश निकाल चुके, सामने आके प्रोन हो गए। क्या लॉबस्टर को इस बात का अंदाजा है? जी नहीं। टीम तमिलास अपने नंबर्स के साथ अटैक करते हुए, लॉबस्टर उन्हें भी गिराया जाएगा, इन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रिकॉल की जरूरत उन्हें पड़ने वाली है। और टीम तमिलास कल के दिन पे एक चिकन डिनर निकाला गया था और आज देखिए एक अच्छे मोमेंटम के साथ स्टार्ट किया गया। ऑलरेडी 5 फिनिशर्स आ चुके हैं। यह एक चिकन डिनर निकालने के बाद भी टीम तामिलास टॉप 8 के अंदर कल पहुंच नहीं पाई थी, पर इन 5 फिनिशेस के साथ टीम तामिलास पहुंच गए टॉप 8 के अंदर। और जैसे हम कह भी रहे हैं, रोंडो का एक बड़ा मुकाबला आपको पहला पायदान भी दिला सकता है। अभी भी ज्यादा अंकों का फासला नहीं है, 22 पॉइंट्स और सीधा टेबल टॉपर आप बन सकते हैं। पर AX टेस्ट ट्रैक पर ड्रॉप क्लैश लिया तो गया था, पर अभी तक जो फिनिशेस हैं वो उन्होंने 4 निकाले हैं, एक रिकॉल का यूज भी कर लिया गया। पर मिस्टीरियस 4 ये वो टीम है रावण जिन्होंने कल के रोंडो के मैच में 20 टोटल पॉइंट्स निकाले थे, पर उसके बाद बड़ी गिरावट आई। हालांकि 33 से 61 ज्यादा दूर नहीं है, पर आपको वो कल वाला रोंडो खेलना होगा। पर ऐसा लगता नहीं है कि उनको कहीं से भी मौका मिल रहा है। नूब कहीं और फंस गए। नमन और हेनरी वो 2 प्लेयर्स किसी और 2
प्लेयर्स के अगेंस्ट फाइट लेते हुए। पर नूब, अच्छी बात कि उन्होंने अभी तक अपनी पोजीशनिंग नहीं दी है। बट ये ग्रेनेड काफी बेहतर, लेकिन उसी वक्त AX की तरफ से वो अटैक टर्मी उन्हें भी गिराया गया। दोनों खेमों में रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है। रैपिड क्योस, नमन, हेनरी, दोनों के ऊपर वो कंफर्मेशन निकालने में हुए हैं कामयाब। अब रिकॉल की आवश्यकता पड़ने वाली, बट नूब को आप देखिए वो सामने एक नॉक निकालेंगे, लेकिन उसके बाद डिवोटी सही वक्त में आएंगे। कंफर्मेशन भी निकाला गया। मिस्टीरियस 4 उनकी भी शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है, काफी जल्दी वो रिकॉल का इस्तेमाल करना पड़ा। रैपिड क्योस हालांकि 4 फिनिश निकाल चुके हैं, दूसरे स्थान पे बैठे हुए ओवरऑल स्टैंडिंग में। और मैंने जितनी भी टीम से बात की या कोचेस से बात की है, सब ने बोला है कि रैपिड क्योस पॉसिबिलिटी है कि ये अपने आप को टॉप 2 में बना के रख सकते हैं, बट ध्रुव बहुत ज्यादा ओपन से आगे जाने की कोशिश। ट्रू रिपर्स काफी अच्छे तरीके से वो नॉक निकालेंगे। और अब ऐसा लगता है कि जो दूसरी टीम उनके पीछे है वो भी थोड़ा फायदा उठाना चाहेगी। पर एम गॉड 5 फिनिशेस निकाल चुका है वो खिलाड़ी। और जैसे मैं कह भी रहा था, रैपिड क्योस प्लेयर डाउन है। डिवोटी उनका मोलोटॉव जो आगे के साइड पर जाने वाला है, क्या पर डैमेज पड़ेगा? जी हाँ, डिवोटी मोलोटॉव ठिकाने पर गया। डिवोटी 1v1 की वो जो बैटल थी वो साइको के साथ जीतते हुए। एंड टीम रैपिड क्योस, उन्होंने पहले ही एक रिकॉल का यूज किया था और अब 2 और रिकॉल का यूज वो करने वाले हैं। पर डिवोटी अभी भी इस मुकाबले के अंदर बरकरार है। 4 फिनिशेस निकाले गए, टर्मी उनको स्पॉट किया, पर अभी भी जो प्लेयर डाउन थे उनका रिवाइवल हुआ नहीं। और शयान वो फ्रैग लेकर जाएंगे अपने खाते में। पर 1v2 डिवोटी के अगेंस्ट पर टर्मी, JS9 का यूज किया गया। डिवोटी उनका एलिमिनेशन। पर ट्रू रिपर्स शुरुआत तो खैर इनकी भी बढ़िया हुई। मल्टीपल टीम्स हैं बॉटम साइड में जिनकी शुरुआत अच्छी हुई है। AX के पास 7 फिनिशर्स आ चुके हैं। कहीं से भी मैं वो साधारण स्टार्ट नहीं दे पा रहा हूँ। डिवोटी ऑलरेडी वो 4 फिनिशर निकाले और अच्छे तरीके से उस रिकॉल का इस्तेमाल करने वाले एक बार फिर से उस अटैक की तरफ हो जाएंगे। इसी तरीके की स्टार्ट की जरूरत थी, बट पंग जो अलग खेल रहे थे उन्हें यहाँ पे गिरा दिया जाएगा। वाइपर काफी कमाल का वो स्प्रे 4TR कंफर्मेशन भी निकालेंगे। और ऐसे में अब ट्रू रिपर्स के जो बचे हुए प्लेयर जो फाइट कर रहे थे उन्हें संभल के रहने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा ना हो कि वो रिकॉल देने का भी उन्हें मौका ना मिले। बट TAG ऑलरेडी अर्ली स्टेज में 3 रिकॉल का इस्तेमाल किया जा चुका है। यहाँ पे फिनिश मतलब इस लॉबी से बाहर हर्ष ट्राई कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं, फिनिशर निकाल रहे हैं टीम तमिलास। उस ड्रॉप क्लैश में भी फाइट हुई थी और इस रोटेशनल में भी फाइट होती हुई रीपर बैकलाइन से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। पर रीपर के सामने से गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा आप अलग जा सकते हैं। हाइड्रो वो फंस गए मुश्किलात में। टीम तमिलास जहां पर 2 प्लेयर उनके डाउन है। रिवाइवल क्या वो रीपर देने के लिए जाने वाले हैं या फिर नहीं? रिकॉल अभी भी टीम तमिलास के 4 प्लेयर्स के पास बचा हुआ है। पर हर्ष वो जा रहे हैं वहां पर जॉनथन के ऊपर रिवाइवल एग्जीक्यूट करने के लिए। पर जेली उन्होंने दोनों फ्रैग्स कंफर्म किए, हाइड्रो एंड जॉनथन। लगता तो है कि दोनों प्लेयर का यहां पर रिवाइवल संभव होगा क्योंकि रीपर उन्होंने गाड़ी उठाई, अब यहां से वो निकल चुके हैं। पर टीम तमिलास राउंड शुरुआत तो उनकी भी बढ़िया हुई है। 7 फिनिशेस निकाले गए और हर्ष कल के दिन पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और यहां पर भी 2 फिनिशेस निकाले। और टीम तमिलास को यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उनके पास वो रिकॉल है, आराम से उस और चले गए, अपने सारे प्लेयर्स को वापस बुला लिया गया। बट TAG के पास वो मौका नहीं है, उन्हें अच्छे तरीके से इस फाइट को संभालना था जो कि संभाल लिया गया। रिवाइवल सारे प्लेयर्स को मिल चुका है, फिनिशेस भी उनके पास 2 आ जाएंगे। टीम तमिलास जैसा आपने बताया 7 टोटल फिनिशेस 7वें स्थान पे आ चुके। ट्राई रहेगा कि और अच्छे तरीके से वो फिनिशर निकाले। इन सारी चीज़ों के बीच में सर्कल की ज़्यादा बात हुई नहीं, पूरे तरीके से सदर्न साइड को फेवर करता हुआ ये पहला स्टेज। नॉर्दर्न साइड में जितनी भी टीम्स ड्रॉप किए थे वो रोटेशन की शुरुआत करेंगे। मेटा निंजा कल के दिन पे जो शुरुआत की गई थी राउंडो में उसे एक बार फिर से दोहराने की जरूरत पड़ने वाली है। बट हर्ष रीपर की तरफ से गिरा दिए जाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद सारी टीममेट्स आके वो फिनिश भी निकालने में हुए कामयाब। सही वक्त में वो सही कवर फायर अभी तक हमें देखने को मिला जो इन्हें चाहिए ही था। यहाँ पर क्रेट से एक्स्ट्रा लूट उठाई जा सकती है, पर TAG क्या वो एक्स्ट्रा लूट के लिए जाने भी वाले हैं वो देखने वाली बात है। पर मेटा निंजा वर्सेस वाइल्ड फैंग्स जहां पर स्प्रे गॉड वो गिराए गए, पर फेयर्स उनके ऊपर भी पलटवार आया है। कान्हा का एक प्लेयर डाउन, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड आने वाला है पर सही समय पर उस ग्रेनेड को देख लिया गया। पर शैडो क्या वो ग्रेनेड को जो देखकर पहले गए थे अगेन उसी दिशा में वो चले गए, शैडो डाउन हो गए। पर कान्हा वो भी डाउन है। पर वाइल्ड फैंग्स अपने 2 प्लेयर्स के साथ, मेटा निंजा वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ। जेविन कल के दिन पर बढ़िया परफॉर्मेंस उनके द्वारा देखने को मिला था। कान्हा उनका जो फ्रैग है उसे कंफर्म करने की कोशिश है। पर एक और टीम ट्रू रिपर्स वो आ चुके हैं वहां पर थर्ड पार्टी करने के लिए। प्रेशर में जरूर होंगे लेकिन वाइल्ड फैंग स्प्रे गॉड उनका कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। कान्हा वो भी गिरे हुए हैं, बचे हुए 2 प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं कि वो रिवाइवल देने का वहां पे मौका मिल सके ट्रू रिपर्स एक बार फिर से रीपोजिशन करते हुए। बट मेटा निंजा उनके प्लेयर्स यहाँ पे
समाप्त किए गए। रिकॉल का उपयोग ऑलरेडी किया जा चुका है। एक बार फिर से सारे प्लेयर्स आ जाएंगे। मेटा निंजा की भी कल के कंपेयर में आज के दिन की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है स्टैट्स वाइज अगर बात करें मेटा निंजा के लिए, बट कान्हा अभी तक उनका कंफर्मेशन मिला नहीं है। स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या वो इनफ होने वाला उस फिनिश निकालने के लिए? जी नहीं। कान्हा सही वक्त में थोड़ा सा और राइट साइड चले गए। सेंसे वो गाड़ी स्टार्ट करके आते हुए और आसानी से वहां पे रिवाइवल दे दिया जाएगा। यहाँ पर उनको भी पता है ना, जेविन को भी, कि उनके पास रिकॉल है, एक रिस्क वो ले सकते हैं क्योंकि उनके पास तो वैसे भी लूट नहीं है, तो रिकॉल का यूज किया जाएगा मेटा निंजा की तरफ से। पर विंड गॉड जीरो आर्क, जहां पर मोटी और सर्वर दोनों डाउन हो गए, चंदन बचे हुए थे जिन्होंने इन्फिनिटी को डाउन किया, पर जीरो आर्क कल के दिन पर इतना बढ़िया वो टीम खेल कर गई और इस मुकाबले में सबसे पहले वो बाहर हो गए और 0 पर वो टीम रावण इस मुकाबले से गई है। विंड गॉड 8 टोटल फिनिशेस तो उन्होंने भी निकाल दिए। ये नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे। हमने नहीं देखा है कि राउंड में इस तरीके से परफॉर्मेंस आप इस तरीके से करके जाए। यहाँ पे विंड गॉड प्रोवॉट उनकी भी दिक्कतें बढ़ाएगी। मिस्टीरियस 4 अटैक करने के मोड पे आ चुके, कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा। राइजन उनकी पोजीशन अभी तक रिवील है नहीं। हेनरी उनकी एचपी ज्यादा रहेगी नहीं और जिस और जा रहे वहां पे राइजन बैठे हुए आसानी से डाउन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हेनरी इतनी कम एचपी होने के बावजूद वो फिनिश निकाल के जाएंगे। विंड गॉड 8 फिनिश निकाले गए, लेकिन थोड़ी और बेहतर शुरुआत कर सकते थे इस पॉइंट पे। जी हाँ, पर 4TR वो भी अब सामने है। नूब उनके पास एक अलग एंगल मौजूद रहने वाला है। एनोनिमस उनको भी स्पॉट किया गया और नमन बढ़िया वो स्प्रे कंट्रोल उनके द्वारा, पर 4TR उन्हें भी पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नमन वो बिल्कुल कॉर्नर में फंस गया खिलाड़ी वाइपर, उन्होंने गलती करी नहीं है, पर एनोनिमस उनका रिवाइवल अभी भी यहाँ पर संभव होने वाला है। नमन उनका एलिमिनेशन, वो गोकू वो भी इस मुकाबले से बाहर हो गए। ड्रैगन के द्वारा गोकू पकड़े गए थे। मिस्टीरियस 4 कल का रोंडो और आज का ये रोंडो, मुसीबतें अभी भी उस टीम के लिए खत्म हुई नहीं है। 3 रिकॉल का यूज तो वैसे भी मिस्टीरियस 4 ने कर ही लिया है। हेनरी एचपी अभी भी कम है और मिस्टीरियस 4 के दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर, पर इन सबके बीच में ट्रू रिपर्स वो अभी भी जोन के बाहर, और अगर आप टीएजी को देखेंगे वो भी जोन के बाहर है। सर्कल का अगला शिफ्ट आया और वेल्ट के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। हालांकि डिफरेंस और डिस्टेंस उनके टीममेट्स के बीच में बहुत ज्यादा है और मेटा निंजा वो जो डिसएंगेजमेंट वहां से दिखाई थी, जो प्लेयर डाउन हुए थे और जब रिकॉल किया गया, अब सर्कल का एडवांटेज है उनके पास। और बस मैं तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि जेविन वो गिराएंगे, अच्छी बात रही। शैडो वो तैयार थे फाइट लेने के लिए। सेंसे यहाँ पे अकेले पड़ गए। फेयर्स का भी अगर वहां से साथ मिल जाता तो आसानी से वो 2 फिनिश वहां से निकाला जा सकता था, लेकिन गोटेन थोड़ा सा पीछे से वो अटैक करने का डिसीजन, 2 तरफ से घेरा जा चुका है, बचना थोड़ा मुश्किल होना चाहिए उनके लिए। बट ये रोटेट करके उस फाइट को कंटिन्यू ना करते हुए अपने आप को सेफ रखना इस पॉइंट पे ठीक समझा जेविन। उनका भी समापन हुआ है। मैं तो सर्कल जब आया था वो ये देख रहा था कि टीम तमिलास के पास बहुत अच्छा हिस्सा है, स्टार्ट उनके पास कमाल का है, सर्कल उन्हें मिल चुका है। कोशिश रहेगी उनकी भी कि एक बड़ा मुकाबला अपने लिए यहाँ से बना के जाए। वाइल्ड फैंग सर्कल के बाहर अभी भी रुके हुए हैं। ट्रू रिपर्स उनके आंखों के सामने। मेटा निंजा वो एक एक करके अपने प्लेयर्स को गवाते चले जा रहे हैं। वाइपर हालांकि उस इमरजेंसी ड्रॉप से नॉक हो जाएंगे। आई होप उन्हें वहां पे वक्त रहते वो रिवाइवल मिल जाए, बट वाइल्ड फैंग और ट्रू रिपर्स कोई दूसरा विकल्प यहाँ पे जल्द से जल्द बनाने की जरूरत। लेकिन अपोलो की पोजीशन क्या बनी को पता है। जी नहीं, डैमेज दिया गया, नॉक किया गया। व्हाइट टाइगर कवर फायर दे रहे, कवर फायर देने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। उनके आंखों के सामने उनके टीममेट को कंफर्म कर दिया गया। व्हाइट टाइगर वो ग्रेनेड करना चाह रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी एक्स के रेडन की तरफ से वो फिनिश भी उनके हाथों से चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेटा निंजा को 3 से सच में बहुत प्यार है। 3 रोंडो जहां पर वो 3 पॉइंट लेकर गए, 1 रोंडो जहां पर वो 26 पॉइंट्स लेकर गए। मुश्किलें जरूर बड़ी है मेटा निंजा के लिए, पर वाइल्ड फैंग्स काफी समय से वो टीम यहीं पर है। ट्रू रिपर्स काफी समय से वो यहां पर है। ट्रू रिपर्स को पता था कि वाइल्ड फैंग यहां पर है, पर वाइल्ड फैंग्स उनको नहीं पता था कि ट्रू रिपर्स वो घेरा बंदी वहां पर करते हुए दिखाई दिए। दोनों प्लेयर्स वाइल्ड फैंग्स के इस मुकाबले से बाहर हुए। रिकॉल अभी थोड़ी देर पहले ही दिया गया था और अब सेंसे एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए ट्रू रिपर्स, उनके लिए भी बढ़िया मुकाबला ये चलता हुआ, क्योंकि अभी भी उनके पास 3 रिकॉल बचे हुए हैं और 7 फिनिशेस टोटल निकाले गए और जोन से वैसे भी ये टीम ज्यादा दूर है नहीं। पंक उनको भी पता है कि रिकॉल करना इस वक्त अपने टीममेट को ज्यादा जरूरी है थोड़ा आगे बढ़ते हुए, और सेंसे उनकी पोजीशनिंग वैसे भी पता चल ही चुकी है। टोमी एक ऑफ एंगल पर वो खिलाड़ी मौजूद, सेंसे डाउन। वाइल्ड फैंग्स 3 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर और पंक अचूक को वापस बुलाते हुए इस मैच के अंदर। काफी बेहतर स्टार्ट ट्रू रिपर्स के लिए। अमेजी आप देखिए मिडिल पैक की टीम एक एक करके एलिमिनेट होती चली जा रही है।
ऐसे में बॉटम वाली टीम अगर कमबैक करना स्टार्ट करेंगे तो आप इमेजिन करिए कंपटीशन के सौर हमें जाता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। टीएजी वेस्टर्न साइड पे रुके हुए थे, लेकिन अब बारी आ चुकी है सर्कल में जाने की, और सर्कल के शिफ्ट होने से पहले ही वो गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं। ट्रू रिपर्स रिकॉल करने के बाद बहुत तेजी से अपने आप को सर्कल में लेके आ रहे हैं। उन्हें पता है कि चौथा स्टेज है, डैमेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बढ़ जाने वाला है। 4TR अच्छा स्प्लिट बना के रखा गया, लेकिन बचे हुए प्लेयर्स यहाँ पे एक साथ हो जाए तो बेहतर, लेकिन मिस्टीरियस 4 के हेनरी, 4TR, टीएजी और उनके पीछे से आती हुई ट्रू रिपर्स, सर्कल के बाहर फाइट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस खेमे में खास करके। मैं बस देख रहा हूँ टॉप 3 अभी भी इस मैच के अंदर अपने चारों प्लेयर्स के साथ। रिकॉल की बात करें, टीएजी जली के पास उनका रिकॉल होगा, ऑटोबॉट्स के करीब होंगे जिनके पास उनका रिकॉल होगा, पर रैपिड कियोस उन्होंने अपने चारों रिकॉल का यूज कर लिया। वैसे भी ज्यादा समय बचा नहीं है, रिकॉल टावर जल्द ही डिसेबल होगा, पर टीएजी और मिस्टीरियस 4 के नूब और हेनरी एक दूसरे के आमने सामने। जली वो सबसे पहले जोन के अंदर गए, और अभी भी 3 प्लेयर्स हैं जो उनके पीछे पीछे जोन के अंदर जा तो सकते हैं, पर रैपिड कियोस उन्होंने बढ़िया स्काउटिंग करी है। पहले वो जोन के अंदर नहीं गए, पहले निदर निजिस को पूरा देखा है कि वहां पर कोई टीम मौजूद है या फिर नहीं। मोस्ट प्रोबेबली 4TR के प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया होगा, पर गोकू और नूब जहां पर जा रहे हैं वहां पर टीएजी वो पहले से ही मौजूद है। और हर्ष ये वो प्लेयर है जो सबसे बढ़िया खेलता हुआ अभी तक अपनी टीम से नजर आया, और ये तीसरा फ्रैग है जो उन्होंने कंफर्म किया है, और टीम एपेक्स गेमिंग आंकड़ा पहुंच गया है 65 तक। और ये सर्कल के बाहर की फाइट है तो ज्यादा रुकेंगे नहीं मिस्टीरियस 4, यहां से अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जाने ही वाले, क्योंकि सर्कल का श्रिंक ऑलरेडी आता हुआ। टीएजी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि कहीं भी एक गलत कदम उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। बट इन सब चीज़ों के बीच में मैं राइजिंग को देख रहा हूँ। मीजी 3 रिकॉल आपके पास बचे हुए हैं, राउंडों में सारी टीम एग्रेसिव जा रही है, किन्हीं को रिजल्ट मिला है, किन्हीं को रिजल्ट नहीं मिला है, बट राइजिंग यहाँ पे कोशिश भी नहीं कर रहे। वो सर्कल के हिस्से में जाके बस कर रहे हैं इंतजार। इन्हें फाइट तो एटलीस्ट करना चाहिए उन पॉइंट्स के लिए। चलिए इसमें मैं आपका विकल्प जरूर चाहूंगा, बट जली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर है। मिस्टीरियस 4 के ऊपर वो अटैक, गाड़ी डिसबैलेंस हुआ बहुत बुरे तरीके से, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में। हेनरी उन्हें डैमेज भी दिया जा चुका है, और उसके बाद ये मॉली का उपयोग और उसके साथ अगर कुछ और यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया फायदेमंद हो सकता है। और जी हाँ, फायदेमंद हुआ। टीएजी फिनिशेस में इजाफा करते हुए, और सबसे अच्छी बात अब हर्ष को देखिए, अकेले के वो 5 फिनिशेस। इनसेन टू एपेक्स गेमिंग, और हर्ष अभी भी उनका डोमिनेशन चलता हुआ। थोड़ा समय उन्होंने जरूर लिया है, पर जरूरत जब सबसे ज्यादा है तब उन्होंने अपनी टीम के लिए ज्यादा फ्रैग्स निकाले। कवर फायर में कोई कमी नहीं है, फिनिशेस में कोई कमी नहीं, और टीएजी 67 पॉइंट्स उनके पास हो चुके अपने चारों प्लेयर्स के साथ। वो टीम अब जोन के अंदर आ चुकी है। ट्रू रिपर्स उनके लिए भी ये बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। चारों प्लेयर्स के साथ 8 टोटल फिनिशेस निकाले गए, जोन के एजेस तक वो टीम पहुंची, पर टीम एपेक्स गेमिंग उनके पास रिच का कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा है। 4TR और टीआर उनके बीच में फाइट शायद पहले शुरू हो और उसका फायदा एपेक्स गेमिंग उठा सकती है, पर मैं सोच रहा हूं वेल्ट जिनके पास जोन का इतना बढ़िया एडवांटेज, राइजिंग जिनको रोंडो थोड़ा अग्रेसिव तरीके से खेलना चाहिए था, वो दोनों ही टीम शांति का परिचय देते हुए। और वही मैं पूछना भी चाह रहा था कि कमबैक के लिए यही तो मैच है आपके पास, आप बॉटम में चल रहे हैं, आपको बहुत बड़ा मैच चाहिए। बट जली पंख के ऊपर वो स्प्रे कनेक्शन भी लाजवाब, सर्कल के बाहर फंस चुके, 5वां स्टेज बनने वाला है, जल्द से जल्द बचना पड़ेगा वहां से। एक आध कनेक्शन भी ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को परेशान कर सकता था, लेकिन पंख उन्हें गिराया जा चुका है, टर्मी उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जॉनथन अपने स्प्रेस के साथ हर एक प्लेयर को परेशान करते हुए, कंफर्मेशन भी कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसके बाद 4TR की भी बारी आ चुकी है, वो वहां से ग्रेनेड करते हुए, तो ट्रू रिपर्स का यहां से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल लगता हुआ। मेजी जॉनथन वो भी तैयार, जली जिनकी एमो खत्म हो गई थी, शायद वो पीछे के क्रेट से उन्होंने एमो उठाया होगा, पर जॉनथन वो यहाँ पर अकेले। और जैसे मैं कह भी रहा था 4TR वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले, पर जॉनथन उन्होंने अचूक को देखा, अचूक डाउन। शयान एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, जॉनथन अपने 3 ग्रेनेड्स के साथ। देखना ये कि क्या वो ग्रेनेड्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाएगा। यूटिलिटीज टीएजी के पास शायद उतनी ज्यादा ना हो, इसलिए अभी भी फाइनल सर्कल के लिए वो ग्रेनेड्स बचाकर रखने की कोशिश करी जाएगी टीम एपिक्स गेमिंग के द्वारा। हाइड्रो वो भी आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो रश करने के लिए जाए, पर वो एरिया अभी भी जोन के बाहर। जॉनथन गाड़ी के अंदर बैठे, मोस्ट प्रोबेबली वहां से स्मोक्स या फिर ग्रेनेड्स गाड़ी के अंदर से निकाला गया होगा। अचूक वो अभी भी जा रहे हैं रिवाइवल के लिए। शयान रिवाइवल क्या वहां पर संभव हो पाएगा, पर जॉनथन उन्होंने रिवाइवल का मौका दिया नहीं और अचूक उनका एलिमिनेशन। और टीएजी ये 9वां फ्रैग इस रोंडो के मैच का। अब उसके बाद ग्रेनेड करने का डिसीजन, बट गलत ये ग्रेनेड हो गया, रिपोजिशन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली। क्या कर रहे हो आप?
ट्रू रिपर्स, ये गलती आपको भारी पड़ सकती है, लेकिन टीएजी कोई गलती करते हुए नहीं, एक एक करके फिनिशेस में इजाफा, 10वां फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है। पहले हर्ष, उसके बाद जॉनथन, और अब तो रुक ही नहीं रहे। ट्रू रिपर्स का एलिमिनेशन होता हुआ 11वां फिनिश निकाला जा चुका है, 72 टोटल पॉइंट। बट रैपिड केओस ई-स्पोर्ट्स दूसरी तरफ लास्ट स्टार्ट ई-स्पोर्ट्स के ऊपर अटैक किया गया था। लास्ट स्टार्ट ई-स्पोर्ट्स, उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ 9 टीम्स के साथ जर्नी आगे बढ़ने वाली है। 4TR, इनके पास भी अच्छे खासे फिनिशेस है। कमबैक के लिहाज से 4TR भी लाजवाब कमबैक करते हुए। पर आप आरसी को देखिए ना, एक सिंगल प्लेयर उन्होंने गवाया है और 9 फिनिशेस तो रैपिड केओस भी निकाल चुकी है। पर इसी के बीच हाइड्रो जो डाउन हुए थे, उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। ऑटोबॉट्स वर्सेस जेली की अब ये फाइट है, जहां पर गोलियां एक बार फिर से उसकी कमी देखने को मिलने वाली। लॉब्स्टर डाउन है, रिवाइवल अभी तक किया नहीं गया, पर टीम एपेक्स गेमिंग वो टीम अभी भी जोन के अंदर। वेल्ट उन्होंने अभी तक वो स्प्लिट अपना कम किया नहीं है, पर रैपिड केओस और अब 4TR की मुलाकात होने वाली है। राइजिंग वो भी पीछे से आते हुए, जहां पर फ्लैश वो डाउन है, उन्होंने अपने आप को हील किया है, पर रैपिड केओस रिवाइवल अभी भी वहां पर संभव हो तो सकता है, पर सामने से आता हुआ राइजिंग का ग्रेनेड, जहां पर ध्रुव वो डाउन हुए। साइको उनका एलिमिनेशन, पर फ्लेक्स जॉर्ड वो पकड़े गए। आर्थर उन्होंने फ्लैश का कंफर्म भी किया फिनिश, बट रैपिड केओस उनका एलिमिनेशन होता हुआ दूसरे स्थान पे आप बैठे हुए। इस तरीके से मैचेस खराब करेंगे तो फिर ऑटोबॉट्स को मौका मिल सकता है, 4TR को मौका मिल सकता है। 4TR तो काफी एग्रेसिव इस मैच में खेलते हुए थोड़े से उलझे जरूर है वहां पे 4TR। रिवाइवल की जरूरत वहां पे जल्द से जल्द बननी चाहिए। AX, टीम तमिलास, मिस्टर राइजल काफी अच्छा अटैक, साइरेक्स उन्हें वहां पे गिराया गया, बट डिवोटी मिस्टर राइजल के ऊपर वो हमला, लेकिन एम गॉड गलती कर नहीं रहे। डिवोटी, साइरेक्स, हालांकि साइरेक्स का जो कंफर्मेशन है वो व्हाइट टाइगर के पास जाता हुआ। टीम तमिलास काफी कोऑर्डिनेटेड वो फाइट, और AX के लिए ये मैच बहुत साधारण होने वाला है। हाँ, वो फिनिशेस स्टार्टिंग में निकाले गए, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो और ज्यादा थी। आथर, ये काफी रिस्की मूव रिवॉर्ड में अभी तक तब्दील हुआ नहीं, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड, क्योंकि राइजिंग के पास उतना ज्यादा प्लेइंग एरिया है नहीं, थोड़ा रिस्क और लिया जाता तो रिवॉर्ड काफी ज्यादा मिल सकता है यहाँ पे 4TR को, लेकिन वो रिवाइवल दे दिया गया। लेकिन दूसरे एंड से गॉडेक्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे करते हुए बहुत बुरे तरीके से राइजिंग यहाँ पे फंस चुका है। एक अच्छा ग्रेनेड एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। मुझे लगा कि ये वो ग्रेनेड होगा, लेकिन उस ग्रेनेड से बचने में हुए कामयाब। पर मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से HB, वेल्ट, AX या फिर राइजिंग, इनमें से किसी भी टीम को मौका मिलने वाला है, क्योंकि रोंडो का ही मैच था जहां पर आपको बढ़िया खेलना था, जहां पर आपको फ्रैग्स ज्यादा निकालने थे। चलिए, AX कम से कम 8 फिनिशेस वो लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, पर सवाल ये है कि क्या एक सिंगल प्लेयर आपको और भी ज्यादा ऊपर लेकर जा सकता है। हालांकि रेडन पहले भी उन्होंने मिरामार के मैच में सर्वाइवल पॉइंट्स बहुत सारे निकाले, पर यहां पर 8 में अगर 6 सर्वाइवल पॉइंट्स भी जोड़े जाएंगे तो भी आंकड़ा 30 तक पहुंचेगा, उसके ऊपर आप नहीं पहुंच सकते। पर HB, उन्होंने राइजिंग की मुश्किलें अभी तक बढ़ाई हुई है। गॉडेक्स के पास वो ग्रेनेड्स खत्म हो चुके हैं, युवा दौड़ लगाई और फर्स्ट एड लगाने की जरूरत। राइजिंग के बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो प्ले जोन के बाहर ही एलिमिनेट होने वाले। 4TR वो तो बस इंतजार करते हुए, एनोनिमस उनको भी पता है कि युवा कहां पर मौजूद है, और एक आसान फ्रैग एनोनिमस के लिए। एंड 4TR, ये 13वां फ्रैग है जो उन्होंने निकाला। कमाल की वापसी यहाँ पे करके दिखाई गई है उनके तरफ से। अभी तक सबसे अच्छी बात, वो 3 प्लेयर्स लॉबी पे बने हुए, सर्कल का नॉर्दर्न साइड उनके कंट्रोल में अब आ चुका है, लेकिन व्हाइट टाइगर काफी दूर से वो ट्राई किया गया, लेकिन ऑटोबॉट्स काफी ज्यादा ऊपर में जेली की तरफ से ये स्प्रे। जॉनथन को हालांकि काउंटर में गिराया गया। रिवाइवल दोनों खेमों में वो जरूरत पड़ने वाली है, दोनों टीम्स के पास वो कवर और पूरा मौका कि अपने प्लेयर को वहां पे रिवाइव दे के जाए। हालांकि ऑटोबॉट्स को थोड़ा सा और आगे की और आने की जरूरत पड़ेगी। सर्कल के बाहर चल रहे अरीब इकलौते प्लेयर है जिनके पास वो सर्कल का एडवांटेज है, बाकी सारे प्लेयर्स को आगे आने की वो जरूरत। हाइड्रो ट्राई किया गया टीम तमिलास के ऊपर अटैक करने का, डैमेज जरूर वहां पे दिया गया, लेकिन कुछ खास फायदा अभी तक नहीं। और टीम तमिलास के लिए जो सर्कल का एडवांटेज हमने इनिशियल स्टेज में देखा था, अब सर्कल के बाहर टीम तमिलास भी है, उन्हें भी ओपन से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। पर एपेक्स गेमिंग, रावण, थोड़े बुलेट्स उन्हें बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन पर भी बुलेट्स की कमी पड़ी थी। और अभी भी मैं देख रहा हूँ जेली, जिनके पास शायद वो 100 गोलियां आखिरी बची हुई है। हमने हाइड्रो को देखा, उनके पास भी आखिरी 100 गोलियां ही होंगी जो बची हुई है। जॉनथन और हर्ष, उनको देखना है कितनी गोलियां वो लेकर बैठे हुए। पर टीम तमिलास 9 फिनिशेस अभी तक निकाले गए, बढ़िया गेम उनकी तरफ से, जहां पर अपने चारों प्लेयर्स के साथ हैं ऑटोबॉट्स। ज्यादा फ्रैग्स भले ना निकाले हो, पर चारों प्लेयर्स को अभी तक इस मैच के अंदर बनाए रखा है लॉबस्टर। ग्रेनेड्स की कमी उनके पास है नहीं, पर टीम तमिलास, मिस्टर आईजीएल वो डाउन हुए रैल्फी के द्वारा, और अब बारी आती है ग्रेनेड्स की।
राल्फी उनके पास भी एक ग्रेनेड मौजूद है, जॉनथन उनके पास भी ज्यादा गोलियां नहीं, हालांकि यूएमपी उन्होंने उठा रखी है लॉन्ग रेंज, वहां पर शायद उतना वो यूज में आए नहीं, पर लॉबस्टर रीपर के द्वारा वो खिलाड़ी यहां पर पकड़ा गया, एमगॉड वो प्ले जोन के बाहर चले गए, पर राल्फी वो भी स्पॉटेड एंड राल्फी उन्होंने एमगॉड को यहां पर डाउन कर दिया। बढ़िया स्प्रे कंट्रोल और टीम तामिलाज वो फंसे जरूर पर रिवाइवल का मौका जरूर मिलेगा। और वेल्ट ने भी यहाँ पे अटैक करने का डिसीजन बनाया, रीपर वो फाइट बैक करते हुए यहाँ पे जल्द से जल्द वो फिनिशर निकालते हुए बैकलाइन से भी आप देखिए ऑटोबॉट्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं, टीएजी भी टैप शॉट ले रहे हैं, टीम तमिलाज के लिए बचना बहुत मुश्किल, रीपर वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए, एचपी रिकवर करने का मौका मिला लेकिन उसके बाद ये अच्छा इंपैक्ट एलिमिनेशन होता हुआ टीम तमिलाज का भी ड्रैगन की तरफ से वो ग्रेनेड फेंका गया जो कि बिल्कुल कनेक्शन बना के गया है, टीएजी भी वहां से कुछ हद तक वो फायदा उठा के गए, बट इन सब चीजों के बीच में ऑटोबॉट्स उन्हें वो रिवाइवल देने का मौका मिल गया। सर्कल का अगला शिफ्ट आ चुका है पूरे तरीके से सेंटर साइड, वो शिफ्ट आता हुआ एएक्स के रेडन जो कि आखिरी प्लेयर है अपनी टीम से, वो सरवाइव कर रहे हैं जो कि सर्कल के अंदर है, बाकी सारी ही टीम्स को रोटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। ऑटोबॉट्स उनके लिए मुश्किलें बहुत है क्योंकि एपेक्स गेमिंग सबसे पहले उन्होंने ही उनको स्पॉट किया था, एनोनिमस उनका मोलोटॉव, रेडन इस बार सर्वाइवल के मात्र 2 पॉइंट दिला पाए और एएक्स अब उनका सफर मुझे लगता है कि बीएमपीएस 2026 में यहीं पर समाप्त होगा क्योंकि 25 अंकों के साथ हैं, 5 मैचेस के अंदर सच में 100 का आंकड़ा निकालना होगा और 100 का आंकड़ा अगर वो क्रॉस भी करते हैं तो टीएजी, आरसी, ऑटोबॉट्स, 4TR इनको आपको पछाड़ना होगा। पर टीम एपेक्स गेमिंग जोन के अंदर आने की कोशिश, अभी भी 15 मीटर का फासला बचा हुआ है, बाकी जो 2 प्लेयर्स थे वो गाड़ी लेकर आगे चले गए, 4TR टीएजी के सर पर मौजूद है फ्लेक्स जॉर्ज जिन्होंने उनको स्पॉट किया है, 4TR 14 टोटल फिनिशेस के साथ, ऑटोबॉट्स वो भी पहुंच गए जोन के अंदर, बट 4TR के बचे हुए 2 प्लेयर्स को अभी भी आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। आर्थर इकलौते हैं जो कि सर्कल के बिल्कुल एज पे रुके हुए हैं, ऐसे में टीएजी जरूर फायदा उठाना चाहेंगे उस पॉइंट पे, ग्रेनेड ऑलरेडी कुक करना स्टार्ट कर दिया गया है, व्हाइट टाइगर वेल्ट की आंखों के सामने कवर्स में अपने आप को आराम से रोक के रखा गया, ऑटोबॉट्स उसका फायदा उठाते हुए इनको भी जो सर्कल का एडवांटेज चाहिए था वेस्टर्न साइड में मिल चुका है टीएजी। ये रिस्की पोजीशन बहुत ज्यादा लग रहा है, यहाँ से वो कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट ड्रैगन को आप देखिए वो मिड रेंज के स्प्रेज, हीरो को भी वहां पे रिको गिरा के जाएंगे, फ्लेक्स शॉट वो अरीब के ऊपर वो शॉट और उसके बाद वो ग्रेनेड, 4TR बचने की जरूरत है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, हर्ष का वो ग्रेनेड था और कंफर्मेशन में भी ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन आमो की कमी पूरे तरीके से टीएजी के ऊपर हावी होती हुई यहां से मिड रेंज के वो स्प्रे करना अब इनके लिए बहुत मुश्किल, व्हाइट टाइगर वो हर्ष को करेंगे डाउन। पर अब आर्थर इकलौते खिलाड़ी बचे हुए 4TR के, जहां पर एचपी के गॉडेक्स हैं जो सामने मौजूद हैं और उन्होंने स्पॉट किया हुआ है प्लेयर को, 4TR आर्थर यहां से सरवाइव करने का मौका बिल्कुल ना के बराबर, जहां पर व्हाइट टाइगर उन्होंने भी स्पॉट किया और साथ ही साथ गॉडेक्स उन्होंने भी प्लेयर को देख लिया था, पर ऑटोबॉट्स के ऊपर वेल्ट की जो चुनौती है वो आने वाली है, राल्फी वो भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, लॉबस्टर वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, ऑटोबॉट्स उनका इस मुकाबले में अंत होता हुआ, वेल्ट वो अभी भी अपने प्लेयर के साथ तैयार है, पर टीएजी क्या ये सही मौका है जहां पर वो चार्ज करने वाले जॉनथन जिन्होंने 7 फिनिशर्स निकाले, एक और नॉक वहां पर निकाला गया, रिको एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, बट बहुत ज्यादा ओपन में चले गए, व्हाइट टाइगर की तरफ से वो स्प्रे, जॉनथन को वहां पे गिरा के जगह पे चले आगे गए और सीधा सीधा वो यूटिलिटीज का उपयोग कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब, लेकिन उसके बाद दिक्कतों का विषय जली के लिए भी आया है, हर्ष अपनी टीम के लिए वो 6 फिनिशर निकाले, रिकवर करने की वो जरूरत, हाइड्रो संभालना पड़ेगा, अब यहां से आगे के इस पारी को 15 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, 4TR के पास भी 17 टोटल फिनिशर्स आ चुके थे, इन 2 टीम्स ने तो अपना काम इस राउंडो में अच्छे तरीके से किया है, लेकिन 4TR एडवांस करने की जरूरत पड़ी, गॉडेक्स उन्होंने काफी अच्छा स्प्रे किया, रिवाइवल देना अब आर्थर के लिए बहुत मुश्किल, हर्ष वहां पे जल्दबाजी करेंगे नहीं, वो चाह रहे होंगे कि बस अपोनेंट को फाइट करने दे और आखिर में फायदा उठा के हम जाए। जी हाँ, और आर्थर उनकी एचपी बहुत कम है, एनोनिमस उनका फ्रैग भी गॉडेक्स को यहाँ पर मिलने वाला है, आर्थर सही समय पे अपनी एचपी उन्होंने हील करी है, हाइड्रो हो सकता है कि प्लेयर को स्पॉट कर पाए, जी हाँ व्हाइट टाइगर उनको यहाँ पर देखा गया, पर एक बार फिर से गोलियों की कमी, हाइड्रो अब उनके पास गोलियां बची नहीं है, हर्ष देखना यह है कि क्या उनके पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एमो होने वाला है, मोलोटॉव जो उनके पास है, सामने एक टिप जरूर बनाया गया है, पर आर्थर उन्होंने व्हाइट टाइगर को देख लिया, व्हाइट टाइगर वो डाउन हो गए और अब एक मात्र खिलाड़ी बचे हुए गॉडेक्स, पर क्या गॉडेक्स वहां पर सर्वाइवल गेम खेल पाएंगे, हाइड्रो उनके पास अभी भी वो एमो बची हुई है, गॉडेक्स उनका एलिमिनेशन और आर्थर
एक लौते खिलाड़ी अपनी टीम से। और दो तरफ से उन्हें यहाँ पे घेरा जा चुका है। आतर वो शॉट्स लेने की कोशिश में S12 के साथ हर्ष अटैक करे क्योंकि इनके पास एमोस की कमी आ चुकी है, बट उसके बाद भी फाइट करने का ट्राई। TAG ऑन टॉप, विनर चिकन डिनर निकालेंगे और इस मैच के बाद तो लग रहा है कि अब इन्हें यहाँ पे बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। आने वाले मैचेस में अगर एवरेज मेंटेन करेंगे तो आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं। और जॉनथन अपने फैंस को बोलते हैं कि तैयार हो जाइए क्योंकि हम तो ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइंब कर चुके हैं पूरे तरीके से। जी हाँ, TAG बहुत सारे सपने लेके आज के दिन में उतरे थे और पहले ही मुकाबले के अंदर निकाला है उन्होंने वो विनर चिकन डिनर। अब बस चुप बैठिए और क्राउड को सुनिए। लुक एट द चीयर देयर। कमाल का ये माहौल, पहला ही मुकाबला स्टेप अप किया सभी ने। हर्ष ने कितना अच्छा खेला मेजी। जॉनथन ने तो फ्रैग्स निकाले ही निकाले, बट हर्ष ने जो शुरुआत दिलाई वो कमाल साबित हुई। जी और चेहरे पर खुशी बताती भी हुई कि भाई उन्होंने बढ़िया खेला। जेली ने रोटेशन बढ़िया कराई है, हाइड्रो का पूरा साथ मिला है और जॉनथन इस मैच के हाईएस्ट फिनिशेस जो हैं वो जॉनथन के खाते में जाने वाले हैं, जहां पर वो 7, अगर वेल्ट का वो प्लेयर वहां पर एलिमिनेट हुआ होगा तो 8 टोटल फ्रैग्स उनके पास होने चाहिए। जी हाँ, 8 टोटल फ्रैग्स जो जॉनथन इस मैच में लेकर गए। हर्ष को हमने देखा, उनके पास वो 6 थे। आर्थर, उन्होंने भले ही व्हाइट टाइगर को देखा एलिमिनेट किया, गॉडिक्स को एलिमिनेट किया, पर 4TR के लिए मौका अभी भी बना रहेगा। पर सवाल स्पीरो ऑटोबॉट्स के लिए है कि क्या ये वो एक बार फिर से गलती करने वाले हैं जो हमने BGIS में देखा, जो हमने उनको शोडाउन में करते हुए देखा। मौका दोनों बार बना हुआ था पर दोनों बार वो मौके छोड़ दिए उन्होंने। अब तो केवल 5 ही मैचेस बचे हैं और उसी में स्टेप अप करने की जरूरत ऑटोबॉट्स को। हालांकि काफी ओपन एरियाज में फंसे हुए थे, सैंडविच सिचुएशन कई बार सामने आई, वहां पे सरवाइव किया, बट फिर वेल्ट ने जो आक्रमण किया वहां नहीं बच पाए। बट टीम एपेक्स गेमिंग सच में कमाल साबित हुई है। जॉनथन 8 टोटल फ्रैग्स निकाले, 858 का डैमेज दिया। अंत में तो ऐसा लग रहा था कि बुलेट्स की जरूरत है ही नहीं उनको, वो उम्मीदों पे ही चल रहे हैं और उम्मीदें काफी साबित हुई उनके लिए। सबसे बड़ी बात है कि स्टार्ट अच्छी नहीं हुई थी। अगर आपने स्टार्टिंग के स्टेज जो हमने साथ में बैठ के देखे भी थे, पहले स्टेज में उनके 3 प्लेयर्स काफ़ी जल्दी एलिमिनेट हो गए थे और उसके बाद भी सही सलामत अपने आप को उस रोटेशन में गए। मिड में फाइट भी हुई, ओपन में नॉक भी हुए, वहाँ से अपने आप को संभाले। फिर आखिर में जैसा आपने बताया कि एमओ की कमी थी और उसके बाद भी जो साइड लाइन पे वेल्ट के प्लेयर जो फिनिश हुए थे उनके क्रेट से कुछ हद तक वो लूट की गई और उसके वजह से TAG वो चिकन डिनर निकालने में कामयाब हुए। और